हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, आई एम चंद्रिका एंड वेलकम टू माय अनदर वीडियो। सो होप कि आप सभी अच्छे हो। तो आज की टॉपिक है कि आपके सोलमेट के साथ आपकी बॉन्डिंग कैसे होगी, कैसे वो आपको ट्रीट करेंगे, आप दोनों में बॉन्डिंग कैसे होगी एंड फर्स्ट टाइम आप खुद के सोलमेट के साथ कहाँ पर मुलाकात करोगे। तो आपके सामने है दो पाइल, आप खुद के ऑफिशियल नेम की फर्स्ट लेटर से पिक करोगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे टाइम स्टैम्प दिया गया है, आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिए। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। महादेव की नाम लेकर हर हर महादेव। मिलते हैं आपकी रीडिंग पे। हाय पाइल वन, तो आपके ऑफिशियल नेम की फर्स्ट लेटर ये हो सकती है। तो चलिए देखते हैं कि आपके सोलमेट के साथ आपकी बॉन्डिंग कैसे होगी एंड आपके सोलमेट के साथ आपकी पहली मुलाकात कहाँ पर होने वाली है। चलिए देखते हैं फर्स्ट कि आप दोनों में बॉन्डिंग कैसे होने वाली है, वो आपको कैसे ट्रीट करने वाले हैं। पाइल वन के सोलमेट के साथ पाइल वन के बॉन्डिंग कैसे होने वाली है। लेट्स सी। एस ऑफ सोर्ड्स, Queen of Pentacles. Okay, so beautiful. Next. Oh, Ten of Swords. क्यों? Why? Okay. Page of Wands. Okay. And bottom of the deck देखो Sun. ओके सो देखो पाइल वन, आपके लिए कार्ड आया है एस ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड टेन ऑफ सोर्ड्स एंड कॉन्फर्मेशन कार्ड मैंने मांगी थी तो ये पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है। तो देखो पहले मैं आपको बोल देती हूँ एंड बॉटम ऑफ द डेक मैंने आपको दिखाया था सन है, ठीक है। तो आपके साथ आपके सोलमेट की बॉन्डिंग कैसे होने वाली है। तो आपके सोलमेट आपको पहले तो अगर एस ऑफ सोर्ड्स से बोला जाए तो आप दोनों में कम्युनिकेशन लेवल बहुत अच्छा होगा, ठीक है। जब भी कोई भी प्रॉब्लम होगा आप दोनों मिलके सब कुछ ठीक कर लोगे। आप दोनों में कम्युनिकेशन लेवल बहुत यहाँ पर अच्छा है। बट यहाँ पर आपके सोलमेट के साथ बॉन्डिंग में बहुत ही ऑब्स्टिकल्स आपको फेस करना होगा। ऑब्स्टिकल ये कुछ भी ऑब्स्टिकल्स हो सकता है फैमिली प्रॉब्लम हो सकता है उनके बैकग्राउंड डिटेल्स की कोई प्रॉब्लम हो या फिर मनी स्ट्रगल हो, कुछ ना कुछ तरीके से आपको ऑब्स्टिकल फेस होगा। बट आप दोनों में इतना पावर है, इतना सब कुछ है कि आप दोनों बातें करके ये सब कुछ ठीक कर लोगे। एंड अगर नेक्स्ट कार्ड को बोला जाए तो देखो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही खूबसूरत एक पॉजिटिव कार्ड है। इसका मतलब क्या है, आप दोनों एक दूसरे को लाइक ए चाइल्ड क्या ट्रीट करने वाले हो। वो आपको एज अ चाइल्ड ट्रीट करेंगे, आप उनको एज अ चाइल्ड ट्रीट करोगे एंड आप दोनों में बॉन्डिंग बहुत अच्छा होगा एंड बहुत केयर करोगे। आप एक दूसरे को बहुत ही केयर करोगे। इनफैक्ट आप केयर ही नहीं करोगे, जब भी कोई फाइनेंस की कोई प्रॉब्लम होगा आपकी सोलमेट की, आप उनको हेल्प करोगे या फिर आपको जो भी प्रॉब्लम होगा फाइनेंस की वो आपको हेल्प करेंगे। एंड बहुत ही पॉजिटिव यहाँ पर एक फील यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। बहुत ही आपको अच्छे तरीके से ट्रीट करने वाले हैं। आप दोनों में कम्युनिकेशन लेवल अच्छा होगा, वो आपको बहुत प्यार करेंगे, आप दोनों में बॉन्डिंग बहुत अच्छा होगा। एंड मैंने आपको बोला चाइल्ड की तरह आप लोग एक दूसरे को ट्रीट करोगे। हो सकता है कि आपके प्लैनेट 5-9 प्लेसेस में प्लेस हो, ठीक है। सो एक दूसरे के साथ कॉन्जंक्ट हो, तो इसी वजह से एक दूसरे को आप एज अ चाइल्ड ट्रीट करोगे। एंड बहुत ही पॉजिटिविटी है। फाइनेंशली भी आप दोनों एक दूसरे को हेल्प करने वाले हो, एडवाइस दे के भी आप दोनों एक दूसरे को हेल्प करने वाले हो। आप दोनों का एक साथ आना एक पर्पस है, एक डिवाइन पर्पस है। आप दोनों एक दूसरे को ग्रो करने में हेल्प करोगे, वो भी आपको ग्रो करने में हेल्प करेंगे, आप भी उनको ग्रो करने में हेल्प करोगे। एंड एडवाइस देके हो या फिर फाइनेंस देके, मतलब कुछ भी करके आप एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करोगे, एक दूसरे को हेल्प करोगे एंड ऑल टाइम आप एक दूसरे को सपोर्ट करोगे। कभी भी ऐसा आपको नहीं फील होगा कि वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, किसी और को सपोर्ट कर रहा है। वो हमेशा से आपके साथ ही रहेंगे, ठीक है। एंड आप भी उनके साथ रहोगे। आप दोनों में कम्युनिकेशन लेवल बहुत अच्छा होगा। बट यहाँ पर देखो 10 ऑफ सोर्ड्स आया है। तो बहुत बार क्या होगा ना, पेज ऑफ वॉन्ड से आप दोनों में कोई है बहुत इमैच्योर, ठीक है। तो आप दोनों में कोई बहुत इमैच्योर बिहेव करेगा एंड वो ना कमिटमेंट नहीं देना चाहेंगे आप दोनों की रिलेशनशिप में। बहुत लेट करेंगे या फिर कमिटमेंट नहीं देना चाहेंगे या फिर कुछ ना कुछ बोलेंगे कि ऑपोजिट पर्सन हर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सब सोच से बहुत ही तीखे बोलेंगे। हो सकता है कि आप एक दूसरे को बहुत तीखे बोलो, एक दूसरे को बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें बोलो। इसी वजह से एक दूसरे को ही मतलब आपको भी यहाँ पर तकलीफ होता हुआ दिख रहा है। बट है तो आपके सोलमेट ही। पेज ऑफ वॉन्ड से बहुत ही इमैच्योर एनर्जी है, जहाँ पर वो कमिटमेंट नहीं दे रहा है। हो सकता है कि आप उनसे कमिटमेंट मांग रहे हो या फिर वो आपसे कमिटमेंट मांग रहा है, बट आप एक दूसरे को कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हो बिकॉज ऑफ कन्फ्यूजन, बिकॉज ऑफ ओवर थिंकिंग, ठीक है। एंड ये सब सोच से आप दोनों में कम्युनिकेशन तो अच्छा होगा, बट मैं यहाँ पर जो देख पाई कि आप दोनों एक दूसरे को इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलोगे कि दूसरे इंसान बहुत ही पेन एंड तकलीफ फील करेंगे, ठीक है।
यहाँ पर देखो टोटली एनर्जी निकल चुका है, बट उनके बाद ही न्यू बिगिनिंग होगा। मतलब आप दो सोलमेट, आप दोनों की बॉन्डिंग में एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पर एक इंसान कमिटमेंट मांग रहा है बट एक इंसान दे नहीं रहा है, इमेच्योर बिहेव कर रहा है, बार बार आपको ऑन एंड ऑफ हो रहा है, बार बार आपको बोल रहा है कि हाँ मैं आपको कमिटमेंट दे दूंगा, हाँ मैं आपके साइड लूँगा, बट पेज ऑफ वॉन्ड्स इमेच्योर एनर्जी होता है जो कि बैक स्टेप लेता है। ठीक है, तो कोई तो है यहाँ पर बैक स्टेप लेंगे बार बार, तो इस बार बार बैक स्टेप की वजह से ना आपके अंदर बहुत ही पेन एंड तकलीफ यहाँ पर दिख रहा है, या फिर उनके अंदर, या फिर आप दोनों के अंदर ही, क्योंकि दोनों का ही एनर्जी है, बॉन्डिंग यहाँ पर निकल के आ रहा है, तो आप दोनों का ही यहाँ पर एक पेनफुल मैं एक टाइम में देख पा रही हूँ जहाँ पर टोटली ब्लैक एनर्जी है, जहाँ पर होप टोटली नष्ट हो चुका है। आपको भी ऐसा लगेगा कि मुझे लगता है और कमिटमेंट नहीं देगा, हो सकता है हम दोनों कभी एक नहीं हो सकेंगे, बट उनके बाद ही न्यू बिगिनिंग होगा। ये जो इमेच्योर एनर्जी है ये निकल के इस सान कार्ड में कन्वर्ट होंगे, मतलब सान एनर्जी में कन्वर्ट होंगे। उनको समझ में आएगा कि वो कितना इमेच्योरली आपको ट्रीट कर रहे थे, कितना इमेच्योर बिहेव कर रहे थे, एंड उसके वजह से कमिटमेंट नहीं आप पा रहे थे, या फिर आप ओवर थिंकिंग कर रहे थे, या फिर आपका जो एनर्जी है वो निकल जा रहा था एंड आप टोटली होपलेस हो रहे थे। वो खुद के जो प्रॉब्लम है वो समझ पाएंगे, अंडरस्टैंड कर पाएंगे, एंड द सन कार्ड से वो फिर से आपके साथ न्यू बिगिनिंग होता है। यहाँ पर देखो 10 के बाद खत्म होता है एंड फिर से 1 स्टार्ट होता है, तो ये न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होगा आप दोनों में फिर से, एंड आप दोनों में इस बार जो बॉन्डिंग होगा वो बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग होगा, जो भी इमेच्योर चीज़ें था वो खत्म हो जाएगा। तो काइंड ऑफ कार्मिक सोलमेट वाइब यहाँ पर आ रहा है, जहाँ पर आपको पेन भी होगा, तकलीफ भी होगा। बहुत बार वो आपको ऐसा बोलेंगे कि आपको बहुत ही पेन एंड तकलीफ फील होगा, बट बहुत बार वो आपके पास हमेशा से रहेगा, वो आपको एडवाइस देंगे, फाइनेंशियली हेल्प करेंगे, तो बहुत ही एक अच्छे मतलब 50-50। ठीक है, एंड जब कमिटमेंट की बारी आएगा तो एक इमेच्योर बहुत ही मतलब बैक स्टेप लेंगे कि नहीं और देखते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, आपको बहुत तकलीफ होगा, बट फिर वो खुद को ठीक करेंगे एंड समझेंगे कि कहाँ पर उनके फॉल्ट हो रहा है, वो फिर से आपके साथ न्यू बिगिनिंग करेंगे, एंड इस बार जो न्यू बिगिनिंग होगा बहुत अच्छा होगा। लेट्स सी और देखते हैं आप दोनों में बॉन्डिंग कैसा होगा। लेट्स सी और देखो किंग ऑफ कप्स, एक और एक कार्ड तो आना ही चाहता है। ठीक है, वर्ल्ड कार्ड, एंड बॉटम ऑफ द डेक देखो किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे पाइल 1। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट कार्ड आया है किंग ऑफ कप्स आया है, वर्ल्ड कार्ड आया है। मैं आपको वर्ल्ड कार्ड नहीं दिखा सकती इसलिए मैंने इसको कवर कर दिया है। ठीक है, तो यस ये बहुत इमोशनल होंगे आपके लिए, आप भी उनके लिए बहुत इमोशनल होंगे, आप एक दूसरे को छोड़ ही नहीं पाओगे। हो सकता है कि ऐसा एक टाइम आए जहाँ पर आप टोटली होपलेस हो जाओ, जहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या होने वाले है क्या नहीं, आप कुछ चाह रहे हो, कुछ मांग रहे हो, या फिर आपकी फुलफिल नहीं हो रहा है, बट धीरे धीरे करके सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ पर भी देखो सोलमेट का कार्ड ही आ गया है। ठीक है, आप दोनों में बॉन्डिंग बहुत अच्छा होगा एंड बहुत ही इमोशनल हो गया आप दोनों, एंड आप दोनों में डेफिनेटली मैंने पहले भी देखा, यहाँ पर भी ये कार्ड आ चुका है, आप दोनों में कोई ना कोई कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजियन, बैकग्राउंड या फिर डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हो, कुछ ना कुछ यहाँ पर डिफरेंस है। इसीलिए एक इंसान पीछे हट रहा है, एक इंसान को ऐसा लग रहा है नहीं नहीं इसके साथ नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, फैमिली नहीं मानेंगे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, इसीलिए सॉलिड कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। और इसी वजह से ना कोई एक इंसान बहुत ही तकलीफ में जा रहे हैं, बहुत ही पेन हो रहा है, एंड आप दोनों में ज़रूर कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, एज गैप हो सकता है आप दोनों में। ठीक है, एंड कुछ ना कुछ एक बिगेस्ट डिफरेंस है, बैकग्राउंड डिफरेंस हो सकता है, एंड आप दोनों बहुत ही घूमोगे, मतलब एक दूसरे को आप कंप्लीट करोगे। यहाँ पर वर्ल्ड कार्ड मीन्स आप उनके लिए एक वर्ल्ड होगे, वो आपके बिना और किसी के पास जा ही नहीं पाएंगे। आप हो उनके आंखों में बेस्ट इंसान, वो आपको एज अ क्वीन या फिर किंग ट्रीट करेंगे। वर्ल्ड कार्ड मीन्स आप हो दुनिया उनके लिए। ठीक है, आप हो दुनिया, एंड आप यहाँ पर भी देखो बहुत सारा वाटर है, इसका मतलब आप दोनों में बहुत ही चैलेंजेस आपको फेस होगा, बहुत ही चैलेंजेस आपको फेस होगा। बट अगर आप दोनों ने चैलेंजेस को फेस किया एंड आप दोनों में पावर आया कि इस रिलेशनशिप को ग्रो कराने के लिए, तो ये डिवाइन एक ब्लेसिंग्स है आपके लिए, तो ये शादी तक यहाँ पर पॉसिबल है। आप देखो शादी का कार्ड, ठीक है, तो शादी तक पॉसिबल है आप दोनों ने अगर ठीक से इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाया। एंड यहाँ पर देखो 3 नंबर है, सो बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन है ये। ठीक है, ये डिवाइन से हुआ एक बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन है। तो स्पिरिचुअल कनेक्शन में आपको पता ही है बहुत स्ट्रगल्स फेस करना होता है, एंड बट एट द एंड ऑफ द डे जीत आपकी होती है। ठीक है, तो हर्डल्स आपको फेस करना होता है, एंड आप दोनों बहुत घूमोगे, हो सकता है कि घूमने जाओ, हो सकता है आप दोनों कहीं बाहर घूमने जाओ। ठीक है, दूसरे सिटी कंट्री में आप लोग घूमने जा सकते हो, तो बहुत घूमोगे आप लोग।
तो ये तो आपकी बॉन्डिंग थी एंड बहुत ही इमोशनल होंगे। मतलब यहाँ पर देखो बॉटम ऑफ द डे किंग ऑफ पेंटिकल्स, इसका मतलब है कि आपके सोलमेट दुनिया में दिखाएंगे कि मैं हूँ सिग्मा मेल सिग्मा फीमेल, बट आपके लिए टोटली मतलब इमोशनल पर्सन होंगे। वो दुनिया को कुछ भी दिखाएंगे, दुनिया को दिखाएंगे कि मैं बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मैं बहुत ही रूड हूँ, बट आपके लिए वो हमेशा स्टैंड लेंगे एंड आपके साथ हमेशा रहेंगे एंड आपके लिए बहुत ही इमोशनल होंगे एंड आप दोनों एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करोगे। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि आप दोनों की पहली मुलाकात कहाँ पर होने वाली है। वेयर विल यू मीट विथ योर सोलमेट। ठीक है, तो लेट्स सी पाइल 1 के सोलमेट के साथ पाइल 1 की कहाँ पर मुलाकात होगी। लेट्स सी 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओ एम्प्रेस, हाँ ओके 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखो आपके लिए कार्ड आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स आया है, इम्प्रेस आया है एंड बॉटम ऑफ द डेक आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये बहुत ही क्लियर है, आप खुद के वर्क फील्ड के थ्रू इसको मिलोगे। ठीक है, वर्क फील्ड में जहाँ पर आप काम करते हो वहाँ पर आप मिलोगे, या फिर आप कोई पार्टी में मिलोगे। ठीक है, जहाँ पर गैदरिंग हो रहा है, जहाँ पर बहुत सारा लोग है, जहाँ पर आसपास, मतलब ऐसे नहीं है कि आप दोनों सिर्फ एक लोनली प्लेस में मिल रहे हो जहाँ पर और कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप दोनों हो, नहीं। यहाँ पर टोटली एक बिल्डिंग दिख रहा है जहाँ पर आप दोनों की मुलाकात फर्स्ट टाइम होगी एंड बहुत आसपास बहुत सारा लोग होंगे एंड एम्प्रेस से ये कोई ओकेशन भी हो सकता है या फिर आपके वर्क फील्ड में हो सकता है, जहाँ पर आप काम करते हो, जहाँ पर आप जॉब करते हो, या फिर आप अगर यूनिवर्सिटी कॉलेज यहाँ पर पढ़ते हो या फिर पढ़ाई लिखाई करते हो, तो वहाँ पर आप दोनों की मीट पहले टाइम पे होगी। ठीक है, यहाँ पर स्पेशली यहाँ पर यूनिवर्सिटी दिख रहा है, स्कूल दिख रहा है, जॉब प्लेस यहाँ पर दिख रहा है कि जॉब करने आप जा रहे हो, जहाँ वहाँ पर आपकी मुलाकात हो रही है। या फिर मतलब एक चीज़ आप समझ के रखना कि जहाँ पर बहुत सारा लोग होंगे, आसपास बहुत सारा लोग होंगे, वहाँ पर आप दोनों की मीटिंग फर्स्ट टाइम होंगी एंड फर्स्ट टाइम देख कर ही आप दोनों समझ ही लोगे कि आपको उनकी ज़रूरत है एंड उनको आपकी ज़रूरत है। ठीक है, एंड आपको बहुत एक अच्छा फील होगा उनको देख कर ही फर्स्ट टाइम। ठीक है, अंदर से एक पॉजिटिव वाइब होगा, एक अच्छा फील होगा एंड उनका भी बहुत अच्छा फील होगा। यहाँ पर टोटली वर्क फील्ड यहाँ पर दिख रहा है, या फिर ओकेशन बहुत कम है, यहाँ पर वर्क फील्ड ही ज़्यादा दिख रहा है एंड कुछ लोग यहाँ पर सोशल मीडिया में भी फर्स्ट टाइम आप देख सकते हो। ठीक है, द इम्प्रेस कार्ड आया है, तो इम्प्रेस ज़्यादा घर से निकलता नहीं है, तो आप दोनों सोशल मीडिया में भी फर्स्ट टाइम एक दूसरे को देख सकते हो। सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, वहाँ पर भी हो सकता है कुछ कंटेंट क्रिएट करता है या फिर कुछ वीडियोज़ बनाता है, वहाँ पर भी आप दोनों एक दूसरे के फर्स्ट टाइम आप दोनों की मुलाकात होगी एंड देन आप दोनों की फेस टू फेस मुलाकात हो सकती है। कोई वर्क फील्ड में हो, कोई बिल्डिंग में हो, कोई मॉल में हो, या फिर कोई ओकेशन में हो। ओकेशन बहुत कम है यहाँ पर, काम के क्षेत्र में ज़्यादा दिख रहा है। 90% लोगों के लिए यहाँ पर काम है। ठीक है, वर्क फील्ड में, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ठीक है, या फिर आपके जॉब, जहाँ पर आप जॉब करते हो। एंड यहाँ पर बहुत सारा देखो आप 3 नंबर आ रहा है, ये बहुत ही एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ठीक है, एंड यहाँ पर भी 3, ओ माय गॉड देखो 3 और यहाँ पर भी एक 3 था, तो एक बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन है। आप दोनों को ही इसमें मेहनत करनी होगी, आप दोनों को ही ऑब्स्टिकल्स फेस करना होगा एंड बहुत लोग आप दोनों को बिछड़ने की कोशिश करेंगे, बहुत लोग आपको कुछ ना कुछ बोलेंगे कि आप दोनों बिछड़ जाओ, एक दूसरे के साथ अलग हो जाओ, बट आपको अलग नहीं होना है। ठीक है, एक दूसरे के साथ ही आप दोनों को रहना है। ओके, यहाँ पर बहुत लोग चाहेंगे कि आप दोनों अलग हो जाओ, एक दूसरे के साइड हो जाओ, बट आपको ऐसा बोला जा रहा है कि खुद के माइंड को यूज़ करो। अगर कोई आपको बोल रहा है कि ये बुरा है, बहुत बदतमीज़ है, तो आप खुद के माइंड को यूज़ करो एंड अब देखो कि वो जो बात बोल रही है क्या सच में ये सच में है या फिर आप दोनों को छुड़वाने के लिए कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो बहुत लोग आएंगे आप दोनों को सेपरेट करने के लिए, बट आप दोनों को ही एक साथ रहना होगा। ठीक है, मतलब ब्रेन वॉश आप अगर हो जाओ फिर तो गड़बड़ है। एंड अगर जोडिएक साइन की यहाँ पर बात बोला जाए तो यहाँ पर टॉरस एनर्जी बहुत आ रहा है, टॉरस, लिब्रा, ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सैज एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। सबसे ज़्यादा यहाँ पर आ रहा है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस लिटिल बिट एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस बहुत कम है यहाँ पर। ठीक है, तो जोडिएक साइन इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि आप दोनों की एनर्जी। ठीक है, एंड आप दोनों की मुलाकात डे टाइम में होगा। ठीक है, मैंने बोलना भूल गई, डे टाइम में होगा, जहाँ पर आसपास बहुत रिवर हो सकता है, नेचर हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है, फील्ड हो सकता है, बच्चे लोगों का खेलने का कोई फील्ड हो सकता है। ठीक है, तो वहाँ पर आप दोनों की मीटिंग होगी एंड दूसरे सिटी में भी हो सकता है कि आप दोनों कहीं पर जाओ ट्रैवल करके। ओके, जहाँ पर बहुत सारी बिल्डिंग होगा आसपास
ओके सो चलो अब देखते हैं, डे टाइम होगा, यहाँ से देख लेते हैं। तो आप दोनों में बॉन्डिंग तो बहुत अच्छा होगा, पाइल 1 ब्यूटीफुल बॉन्डिंग आप दोनों में है। सिर्फ और सिर्फ एक इमेच्योर बिहेव कर रहा है, इसी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम। देखो अनरिक्वेटेड लव, ये आएगा, ये आएगा। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव एंड रोमांटिक फीलिंग्स, देखो टोटली रिजोनेट यहाँ पर हो चुका है। देयर नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। एग्जैक्टली, मतलब आप दोनों में ना कोई एक आएंगे जो बैक स्टेप ले लेंगे, जिनको जो आपको बोलेंगे या फिर आप उनको बोलोगे कि नहीं मुझे और नहीं चाहिए, मैं और इस रिलेशनशिप को ग्रो नहीं कर पाऊँगा, मेरे पास और हिम्मत नहीं है, मैं आपको कमिटमेंट नहीं दे पाऊँगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, तो एक इंसान बैक स्टेप ले रहा है। यहाँ पर भी ये कार्ड देखकर कॉन्फर्मेशन हो चुका है। ठीक है, दोनों कार्ड ही कॉन्फर्म कर रहा है एक दूसरे को। तो एक इंसान बैक स्टेप लेंगे, बट उनके बाद ही फिर से न्यू बिगिनिंग होगा। सोलमेट आपके रोमांटिक सोलमेट है, एक दूसरे को आप जितना भी कोशिश कर लो, एक दूसरे को आप छोड़ नहीं पाओगे, ये फिर लौट के आएंगे। ठीक है, या आप या फिर ये, ठीक है, आप दोनों में कोई। बट यहाँ पर लग रहा है ओमैन, यहाँ पर ओमैन बैक स्टेप ले रहा है। अगर आप ओमैन हो तो आप लोगे, या फिर आप मेन देख रहे हो तो आपकी सोलमेट बैक स्टेप लेंगे। ठीक है, क्योंकि उनको ऐसा लगेगा कि आप बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें बोलते हो, वो बहुत ही दुखी हो जाता है, आप उनको उतना सपोर्ट नहीं कर रहे हो, एंड अट्रैक्शन नहीं है, केमिस्ट्री नहीं है, कुछ नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो गया, आपसे वो कमिटमेंट चाह रहे हैं एंड आप उनको नहीं दे पा रहे हो। यहाँ पर ओमैन जो है वो बैक स्टेप ले रहे हैं, बट फिर से यहाँ पर दिख रहा है रोमांटिक फीलिंग्स जो मेन है वो फिर से जा रहे हैं ओमैन के पास, एंड वो सब कुछ बातें करके, यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स भी था। ठीक है, तो सब कुछ बातें करके फिर से सब कुछ ठीक कर रहा है, एंड फिर से सब कुछ ठीक हो रहा है एंड न्यू बिगिनिंग हो रहा है। बट ये स्टेज से आपको गुजरना ज़रूर पड़ेगा, जहाँ पर आप कुछ मांग रहे हो एंड वो नहीं दे रहा है। इसी वजह से आप बोलोगे तुम निकल जाओ, मुझे समझ में आ गया है, आप मुझे टेक केयर नहीं करोगे, आप मेरे पास नहीं रहोगे, आपको मेरी ज़रूरत नहीं है, आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है, आप मुझको टाइम नहीं दोगे। ठीक है, स्पेशली ये वुमेन से आ रहा है। आप अगर वुमेन हो तो आपको गुस्सा आ जाएगा। ठीक है, एंड इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाइएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। एग्जैक्टली, कि आप ऐसे सोच रहे हो कि पता नहीं सेव है या फिर नहीं, जाऊँ कि ना जाऊँ, मतलब एक कन्फ्यूज़न। मैं आपको बोल रही थी ना स्टार्टिंग से ही मैं ऐसा एनर्जी पिक कर पा रही थी, जहाँ पर एक कन्फ्यूजन चल रहा है, जहाँ पर आप या फिर वो दोनों ही ओवर थिंकिंग कर रहा है, दोनों ही कन्फ्यूज़ हो रहा है, पता नहीं सही है कि अच्छा है, पता नहीं फैमिली मानेंगे या फिर नहीं मानेंगे, पता नहीं बैकग्राउंड में इतना डिफरेंस है, सब लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। ऐसा सोचते सोचते टाइम निकलता जा रहा है, एक दूसरे को आप हार्ट कर रहे हो, एंड फिर जाके आप दोनों में कोई एक आ रहा है जो कि बैक स्टेप ले रहा है, जो कि बोल रहा है नहीं मैं आपके साथ और नहीं रह सकती, मैं, आप निकल जाओ, मुझसे और नहीं हो पाएंगे। एंड फिर अदर्स पर्सन खुद के गलती समझ रहा है एंड फिर जाके उनको मना रहा है। यहाँ पर भी देखो कैसे मना रहा है, इसको तो मना रहा है, एंड फिर आप दोनों में बॉन्डिंग अच्छा हो रहा है एंड न्यू बिगिनिंग हो रहा है, एंड फिर वो आगे जाके ग्रो हो रहा है एंड शादी तक पॉसिबल है। ठीक है, अगर आप दोनों में बॉन्डिंग अच्छा हो तो, आप दोनों अगर न्यू बिगिनिंग करो तो। एंड रोमांटिक फीलिंग्स, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। येस, आप दोनों में रोमांटिक फीलिंग्स बहुत है, आप दोनों जो फील करोगे एक दूसरे के लिए वो सच्चे फील करोगे। ऐसे नहीं है कि कोई गेम चल रहा है, कोई प्ले चल रहा है, कुछ भी नहीं। ठीक है, आप दोनों में जो फीलिंग्स होगा वो टोटली रियल फीलिंग्स होगा। ठीक है, बट आप दोनों समझ नहीं पाओगे इनिशियल स्टेज में, आपको ऐसा लगेगा कि नहीं सेफ नहीं है, उनको ऐसा लगेगा नहीं हो सकता, बैकग्राउंड डिटेल्स प्रॉब्लम है, ये है वो है, तो बहुत से रीज़न की वजह से आप दोनों में बार बार कॉन्फ्लिक्ट होगा, बार बार आपको एक दूसरे को आप हार्ट करोगे। काइंड ऑफ कार्मिक सोलमेट वाइब, जहाँ पर आपको पेन भी मिलेगा एंड प्यार भी मिलेगा, जहाँ पर आप उनको छोड़ भी नहीं पाओगे एंड उनके साथ रह भी नहीं पाओगे, काइंड ऑफ सिचुएशन। ठीक है, बट धीरे धीरे जाके जितना टाइम जाएगा आप दोनों में बॉन्डिंग अच्छा होगा, आप दोनों एक दूसरे की लव लैंग्वेज समझ जाओगे। यहाँ पर लव लैंग्वेज आप दोनों का ही टोटली डिफरेंट है, क्योंकि डिफरेंट वर्ल्ड से दोनों हैं, तो दोनों का ही सोचने का पर्सपेक्टिव सब कुछ अलग है, तो प्रॉब्लम तो होगा ही। बट धीरे धीरे जितना आप एक दूसरे को जानोगे, एक दूसरे को समझ जाओगे, एंड फिर जाके न्यू बिगिनिंग एंड शादी होगा। ठीक है, तो चलो आप यहाँ से देख लेते हैं, लेट्स सी। ओके, एक और ये वाला हम लोग लेंगे। पहले ये वाला देख लेते हैं। लुक इनसाइड योर सेल्फ, एग्जामाइन व्हाट इज़ कॉजिंग यू टू फील दिस वे। तो जब भी आप दोनों की मुलाकात होगी या फिर हो चुकी है, जब भी आप दोनों में कोई प्रॉब्लम होगा, बेसिकली आप खुद के अंदर झांको एंड क्यों आप ऐसा फील कर रहे हो, या फिर अगर जब भी आपको उनके तरफ से कोई प्यार मिलेगा तो आप अगर कुछ
फील करो, वो रियल है, ठीक है। आप ऐसा सोच सकते हो नहीं 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 उनके साथ कुछ नहीं हो सकता, ऐसा लगता है कि मैं सपने देख रहा हूँ, ठीक है। बट यहाँ पर ऐसा बोला जा रहा है कि खुद के अंदर झाँको, आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा कि आप उनको सच्चे में प्यार करते हो या फिर नहीं, ठीक है। जब भी प्रॉब्लम होगा अंदर झाँको, दुनिया को मत क्वेश्चन करो, दुनिया के पास मत जाओ कि मुझे हेल्प करो, मुझे सजेशन दो, मुझे एडवाइस दो। अगर आप जब भी प्रॉब्लम होगा या फिर कुछ भी अगर आपको जानना है किसी और से, आप अगर जान रहे हो तो वहाँ पर यहाँ पर आसपास आपके इंसान अच्छे नहीं हैं, ठीक है। तो आपको बहुत छुड़वाने के लिए कोशिश करेंगे, सेपरेशन कराने के लिए कोशिश करेंगे, तो कुछ ना कुछ आपको बोल देंगे एंड आपका ब्रेन वॉश हो जाएगा एंड आप सोचोगे कि येस वो ही सच बोल रहा है, ठीक है। एंड फिर जाके गड़बड़ी हो जाएंगी। तो अंदर झाँको, ओ सोलमेट, ठीक है। एंड ये कार्ड उछल के आ रहा था, ठीक है। योर सोलमेट इज़ ऑलरेडी विथ यू इन स्पिरिट, बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली, यस। तो ये सोलमेट का ही रीडिंग है, सोलमेट आ चुका है तो आपको आप ये 100% आप श्योर हो चुके हो, तो ये आपकी सोलमेट होंगे। आगे जाके इनके साथ आपकी शादी भी होगी, बट कार्मिक सोलमेट भाई काइंड ऑफ आपको पेनफुल टाइम से गुजरना होगा, क्योंकि ये आपके पास्ट लाइफ से आई हैं, ठीक है। तो पास्ट लाइफ से जो भी सोलमेट आते हैं वो कार्मिक बॉन्ड काइंड ऑफ शेयर करते हैं एंड बहुत ही पेनफुल होते हैं, थोड़ा सा पेनफुल आपको चैलेंजेस फेस करना होता है एंड फिर जाकर सब कुछ ठीक हो जाता है, सोलमेट फेस स्टार्ट होता है। एंड आपको बोला जा रहा है कि आपको मैनिफेस्ट करना होगा, मैनिफेस्ट करो एंड सोचो उनके बारे में। एंड वो आपके साथ हमेशा से है, बचपन से लेकर आज तक वो आपके साथ ही हैं। स्पिरिट गाइड के हिसाब से वो आपके पास ही है, आपके साथ ही है, ठीक है। सिर्फ आप उनको महसूस नहीं कर पाते हो, ठीक है। सो वो आपके साथ ही है, ये आपको बोलना चाहते हैं एंजल्स, ठीक है। तो ब्यूटीफुल रीडिंग, आपको सिर्फ जो गाइडेंस है आपको फॉलो करना है, ठीक है। सो पाइल 1 ये थी आपकी रीडिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, मेरे साथ जुड़ जाना। एंड अगर आप क्लेम करना चाहते हो तो आप क्लेम कर सकते हो। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं एक और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। हाय पाइल 2, तो आपके ऑफिशियल नेम की फर्स्ट लेटर ये हो सकती है। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे कि आपके सोलमेट के साथ आपकी बॉन्डिंग कैसे होगी, वो आपको कैसे ट्रीट करेंगे एंड आपके फर्स्ट टाइम मीटिंग कहाँ पर होगी, सोलमेट के साथ आपकी फर्स्ट टाइम मीटिंग कहाँ पर होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देख लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपके सोलमेट के साथ आपकी बॉन्डिंग कैसे होने वाली है, आप दोनों की बॉन्डिंग कैसे होगी। लेट्स सी पाइल 2 के सोलमेट के साथ पाइल 2 के बॉन्डिंग कैसे होने वाली है। डेविल कार्ड, पाइल 2 के सोलमेट के साथ पाइल 2 के बॉन्डिंग कैसे होने वाली है। मैजिशियन, लास्ट कार्ड, ओके 5 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ सोर्ड्स। देखो पाइल 2 आपके लिए कार्ड आया है, द डेविल कार्ड आया है, द मैजिशियन कार्ड आया है एंड 5 ऑफ सोर्ड्स आया है। तो आप दोनों में बॉन्डिंग कैसे होने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपके पास्ट लाइफ से आए हैं, ये कार्मिक सोलमेट भाई भी यहाँ पर दिख रहा है द डेविल कार्ड से, ठीक है। पास्ट लाइफ में भी आप दोनों का रिलेशनशिप था एंड इस जन्म में फिर से वो स्टार्ट हो रहा है एंड आप दोनों में कोई ना कोई कार्मिक चीज़ें हैं। इट्स काइंड ऑफ कार्मिक सोलमेट भाई, जहाँ पर थोड़ा सा कार्मिक चीज़ें रहते हैं, उनको छुड़वाना पड़ते हैं, पेन तकलीफ होते हैं एंड फिर जाके सोलमेट फेज स्टार्ट होता है। तो आप दोनों में पहले कुछ कार्मिक चीज़ें हैं वो ख़त्म होगा एंड फिर जाके सोलमेट फेज स्टार्ट होगा। एंड घबराने की बात कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये मैक्सिमम लोगों के साथ ही ऐसा होता है। यहाँ पर सोलमेट की अगर बात बोला जाए तो 90% लोग ही कार्मिक सोलमेट्स होते हैं एंड 10% लोग ट्रू सोलमेट होते हैं, ठीक है। तो ये पास्ट लाइफ से आए हैं तो पहले कुछ ना कुछ आप दोनों में दिक्कतें होंगे। एंड 5 ऑफ सोर्ड्स से अगर इस कार्ड को बोला जाए तो यस, आप दोनों में ही बहुत ईगो है, ठीक है। आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत सुनाओगे, एक दूसरे को कुछ ना कुछ बोलोगे कि आप दोनों हार्ट हो जाओगे। एंड द मैजिशियन कार्ड से एक होगा बहुत ही मैनिपुलेटर, ठीक है। मैनिपुलेट करेंगे, दूसरे को मैनिपुलेट करेंगे या फिर आप एक दूसरे को मैनिपुलेट करोगे, कुछ छुपाओगे, सब कुछ नहीं बोलोगे, खुद के सीक्रेट्स खुद के पास ही रखोगे, कुछ उतना एक दूसरे के बात बोलोगे नहीं। बट आप दोनों में एस ऑफ सोर्ड्स से आप दोनों में बहुत अच्छा कम्युनिकेशन होगा, आप दोनों में बहुत अच्छा बॉन्डिंग होगा, आप दोनों में बहुत अच्छा अट्रैक्शन होगा एंड आप दोनों एक दूसरे के तरफ से बहुत ही फिजिकली बहुत अट्रैक्टिव होंगे। द डेविल कार्ड एक्सट्रीमली अट्रैक्शन, मतलब आप एक दूसरे को रोक नहीं पाओगे एक दूसरे के करीब आने के लिए, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे को रोक नहीं पाओगे, इतना अट्रैक्शन लेवल होगा, क्योंकि ये आपके पास लाइफ से आए हैं तो डेफिनेटली अट्रैक्शन लेवल बहुत ही ज़्यादा होता है। एंड द मैजिशियन कार्ड अगर बोला जाए तो बहुत ही आप एक दूसरे को
मैनिपुलेट करोगे, बहुत ही मतलब मीठे बोलोगे, आप दोनों ही एक दूसरे को मीठे बोलोगे एंड फिर जाके बहुत ही शार्प भी बोलोगे, ठीक है। यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स से कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स के अंदर आप दोनों फंस सकते हो, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम के अंदर, मतलब एक इंसान रो रहा है, एक इंसान बोल रहा है, काइंड ऑफ सिचुएशन, ठीक है। आप दोनों में एक होगा कि बहुत इंट्रोवर्ट होगा, एक होगा एक्सट्रोवर्ट होगा। तो जो एक्सट्रोवर्ट होगा वो बहुत ही तीखे बोलेंगे, कुछ ना कुछ बोलेंगे, इसी वजह से जो इंट्रोवर्ट होगा वो थोड़ा सा दब जाएंगे, वो थोड़ा सा रो पड़ेंगे, ठीक है। उनके यहाँ पर अगर देखो एक मुंह छुपा के रो रहा है तो ऐसा ही होगा, ठीक है। एंड यहाँ पर देखो 5 ऑफ सोर्ड, जहाँ पर इनको लग रहा है कि मैं सब कुछ ठीक बोल रहा हूँ, ठीक है। या आपके सोलमेट को ऐसा लगेगा कि मैंने सब कुछ ठीक बोला, मैंने सब कुछ सही बोला, इस बात में कोई रोता है क्या। बट आपको बहुत तकलीफ होगा, आप बोलोगे कि नहीं, इस बात में ही रोना आता है, आप क्यों ऐसा सोचते हो कि रोना नहीं आएंगे, ठीक है। बट मतलब एक दूसरे को माइंड को आप उतना समझ नहीं पाओगे इनिशियल स्टेज में, या फिर तो ओवरऑल टाइम में आप बोलो थोड़ा सा एक दूसरे को समझ नहीं पाओगे। एक तो इंसान बहुत ही सेल्फ सैबोटेज कर रहा है, जहाँ पर उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इस रिश्ते का आगे जाके भी कुछ है कि या फिर नहीं है, ठीक है। ऐसा एक माइंडसेट, मतलब एक टोटली कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में यहाँ पर दिख पा रही हूँ। एंड मैजिशियन से बहुत ही मैनिपुलेटिव होंगे, बहुत ही एंड मैजिशियन से ना एक पॉजिटिव चीज़ ये भी है कि वो आपके लिए सब कुछ प्रोवाइड करेंगे, मतलब जो भी आपका नीड होगा कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, मुझे अगर आपकी मनी की प्रॉब्लम हो आपको मनी देकर हेल्प करेंगे, जो भी यहाँ पर देखो सारे सब कुछ इनके पास मौजूद होता है। तो मैजिशियन है एंड डिवाइन के साथ कनेक्ट है, ठीक है। तो आप अगर कुछ भी उनसे छुपाओ तो वो निकाल ही लेंगे, या फिर वो आपसे कुछ भी छुपाए आप भी निकाल लोगे, ठीक है। तो बट यहाँ पर मैजिशियन है, बहुत ही यहाँ पर हाईली मैनिपुलेटिव है, ठीक है। मैनिपुलेट आपको करेंगे, तो मैं आपको बोलूँगी कि फूल मत बन जाना, ठीक है, बुद्धू मत बन जाना, क्योंकि खुद के आइज से देखना है, ऐसे बंद मतलब आंखें बंद आपकी हो जाएंगी, मतलब आप ऐसा सोचोगे कि मैं प्यार में गिर चुकी हूँ, मतलब एक नशा, ठीक है, द डेविल कार्ड, एक नशा, आपके सामने ही कुछ बुरा हो रहा है और आप देख नहीं पा रहे हो, क्योंकि एक नशे में आप पड़ चुके हो। आपको ऐसा लगेगा कि ये दुनिया है, ये अप्सरा है, ये सब कुछ है, ठीक है। आपको ऐसा फील होगा। एंड वो जो भी कुछ भी अगर बुरा करे तो आप उनको माफ़ कर दोगे, आप बोलोगे ठीक है, इट्स ओके, ठीक है, फिर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मतलब आप टोटली एक बंधन में बांध जाओगे, आपको ऐसा लगेगा कि मैं उसको छोड़ ही नहीं पाऊँगा, मतलब आप ऐसा सोचोगे कि मैं उसको छोड़ ही नहीं पाऊँगा, मैं उसके बिना रह ही नहीं पाऊँगा, ठीक है। यहाँ पर एक स्ट्रांगली इतना पुल होगा, इतना अट्रैक्शन होगा आप दोनों में कि आप दोनों एक दूसरे को छोड़ ही नहीं पाओगे। एक दिन आप अगर उनसे बातें ना करो, आपकी नींद उड़ जाएगा, ठीक है। इतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा। एंड उधर से भी होगा, सिर्फ एक तरफा नहीं है, ठीक है, उधर से भी होगा। वो भी अगर एक दिन आपसे बात ना करे तो उनका नींद ही उड़ जाएगा, ठीक है। एंड मैजिशियन है, सब कोई भी दिक्कत होगा, जब भी आपका कोई भी प्रॉब्लम होगा, वो हमेशा से आपके पास ही रहेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, आपको बोलेंगे आपको क्या क्या चाहिए, आप एक लिस्ट लेके आओ, मैं सब कुछ यहाँ पर कर दूंगा, ठीक है। वो आपके लिए ऐसा मतलब स्पॉइल करेंगे आपको, ठीक है, स्पॉइल करेंगे। एंड इतना स्पॉइल करेंगे कि आप टोटली उनके अंदर ही घुस जाओगे। एंड आपको ऐसा लगेगा ये तो इसे ही तो मैं चाहती थी, ठीक है। एंड आप सब कुछ भूल जाओगे, दुनिया भूल जाओगे, आपको एक नशा हो जाएगा, आप हमेशा से सिर्फ उसको ही देखोगे, मतलब आप खाना खा रहे हो वहाँ पर भी उनका ही फेस नज़र आएगा, ठीक है। बट आप दोनों में थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम होगा, मतलब कभी आपको लगेगा कि मैं क्यों जाऊँ, मैं क्यों बात करूँ, सिर्फ मैं ही क्यों टेक्स्ट करूँ, कि मैं ही क्यों फ़ोन करूँ, या फिर उनको भी लगेगा कि मैं जाऊँ, मैं क्यों जाऊँ, ठीक है। बट एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में यहाँ पर दिख पा रही हूँ एंड तकलीफ भी है। लेट्स सी और देखते हैं आप दोनों में बॉन्डिंग कैसा होगा। लेट्स सी और एस ऑफ सोर्ड्स अगेन, देखो ये कार्ड फिर से आ गया, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है आपके लिए, ठीक है। आप दोनों में कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा। यहाँ पर बहुत सारा ऑब्स्टिकल्स भी आपको फेस करना होगा, ठीक है। ऑब्स्टिकल कैसे ऑब्स्टिकल्स है बातों का ऑब्स्टिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। एंड बॉटम ऑफ द डेक देखो, ओ 10 ऑफ सोर्ड्स कार्ड, ओके। मतलब एक इंसान इतना बोलेंगे कि दूसरा इंसान का टोटली एनर्जी निकल जाएगा, इतना बोलेंगे। आप दोनों में कोई तो है बहुत तीखे बोलेंगे, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलेंगे, एंड उनको ऐसा लगेगा कि इट्स ओके, इट्स ऑल राइट, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट दूसरे इंसान को बहुत पेन मिलेगा, बहुत तकलीफ मिलेगा। एंड दूसरे इंसान ऐसे सोचेंगे कि मैं इनको जाके कैसे समझाऊँ कि मुझे तकलीफ होते हैं ऐसे बात सुनने में। बट एक इंसान टोटली ऑपोजिट माइंडसेट के हैं, उनको ऐसा लगता है कि मैंने सही बोला, बट एक इंसान को लग रहा है कि नहीं, आपने सही नहीं बोला, ठीक है। ऐसा एक माइंड कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर मैं दिख पा रही हूँ, कम्युनिकेशन कॉन्फ्लिक्ट में यहाँ पर दिख पा रही हूँ, जहाँ पर आपको एक चीज़ पसंद है तो उनको एक चीज़ पसंद है, वो राइट जा रहा है तो आप लेफ्ट जा रहे हो, ऐसा कुछ यहाँ पर भी देखो। एक कन्फ्यूज़न, आप दोनों में ही बहुत कन्फ्यूज़न होगा, ठीक है। एंड ऐसा हो सकता है कि आपके पास ऑप्शन हो, ठीक है, एंड आप ऐसे सोचोगे पता नहीं ये या फिर ये, इनको अच्छा लगता है कि या फिर इनको अच्छा लगता है। बट मैं
आप कैसे समझोगे इस इंसान को? इस इंसान के साथ आपका एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन होगा। एक मैग्नेटिक मतलब आप सो रहे हो, जाग रहे हो, काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपके ब्रेन पे हमेशा से वो घूम रहा है, टिक टिक करके चल रहा है, ठीक है? ऐसे आप उनको समझ पाओगे कि वो कौन इंसान है एग्जैक्ट, ठीक है? एंड हो सकता है आप दोनों में ऑप्शन हो, आपके पास भी ऑप्शन हो, इनके पास भी ऑप्शन हो, तो आप दोनों ही कन्फ्यूज़ हो जाओगे, पता नहीं इसके साथ आगे जाना है या फिर नहीं, कमिटमेंट देना है या फिर नहीं, बातें करना है या फिर नहीं, ऐसा कुछ पोजीशन, ठीक है? बट ये सब सोर्स से आप दोनों में कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा, तो अल्टीमेटली आप दोनों सॉर्ट आउट कर ही लोगे। एंड यहाँ पर बहुत ऑब्स्टिकल्स है, ऑब्स्टिकल्स आपको फेस करना होगा। एंड सोलमेट के ऑब्स्टिकल्स फेस होते हैं, एंड कार्मिक सोलमेट अगर हो जाए तो छोड़ ही दो, ठीक है? ऑब्स्टिकल्स बहुत ही फेस करना होता है। एंड 10 ऑफ सोर्ड्स बॉटम ऑफ द डेक, हो सकता है कभी एक टाइम आए जहाँ पर आप ऐसा सोचो कि मुझे ब्रेकअप कर लेना है, मुझे सेपरेट होना है, एंड बट होगा नहीं, ठीक है? बट यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि आप देखो, ठीक है? ये आपकी सोलमेट है, इसका मतलब ये नहीं कि इनके साथ ही आपका जाना होगा। आपके पास ऑप्शन है। यहाँ पर मैं उतना डेस्टाइन में कुछ नहीं देख पा रही हूँ, तो आपके पास ना ऑप्शन होगा पाइल 2। तो अगर आप देख रहे हो कि आपको बहुत ही गंदे वाला सुना रहा है या फिर आपको उतना टाइम नहीं दे रहा है, आपको आप ज़्यादा कर रहे हो बट वो उतना नहीं कर रहा है, आपके साथ रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर ना 10 ऑफ सोर्ड्स से आप किसी दूसरे ऑप्शन को चूज़ कर सकते हो, ठीक है? इनके साथ आपकी ब्रेकअप हो जाएंगे एंड फिर जाके आप दूसरे ऑप्शन को चूज़ कर सकते हो, ये आपके हाथों में है। बट अगर आप चाहो कि येस आई एम ओके विथ हिम और हर, ठीक है, मैं उसके साथ ही ठीक हूँ, मैं उनके वगैरह नहीं जी सकती, तो इट्स ओके, अब उनके साथ ही न्यू बिगिनिंग होगा, ठीक है? ये सब सोर्स हैं, तो ये आपको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को छोड़ ही नहीं पाओगे, अट्रैक्शन लेवल इतना होगा, ठीक है? तो यहाँ पर बहुत सारा 1-1 है, तो डेफिनेटली न्यू बिगिनिंग आपका होगा 1-1-1, ठीक है? तो न्यू बिगिनिंग आपका डेफिनेटली होगा, बट आपको इस पेन तकलीफ से गुजरना होगा। बट ये आपके हाथों में है। आप अगर चाहो नहीं मुझे मेरे साथ और नहीं हो सकता, ये बहुत मैनिपुलेटर है, ये बहुत ही सुनाता है, ये मुझे समझ नहीं पाता है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं, तो इट्स ओके, यू कैन मूव ऑन, ठीक है? आप इनके साथ यहाँ पर सेपरेट हो जाओगे, इनके साथ आपका रिश्ता खत्म हो जाएगा एंड फिर जाके आप किसी और को चूज़ कर रहे हो। यहाँ पर भी ऑप्शन है, ठीक है? आप किसी और को चूज़ कर रहे हो, तो ये आपके हाथों में है, आप इसे कितना लेके जाओ। बट ओवरऑल में जो सिनारी यहाँ पर दिख पा रही है वो बहुत पेनफुल है, ठीक है? पाइल 2, क्योंकि ये कार्मिक सोलमेट है, ठीक है? पास्ट लाइफ से आए हैं, पास्ट लाइफ में जितना भी कर्मा है वो क्लियर होगा इस लाइफ में। कैसे क्लियर होगा? एक दूसरे को पेन देकर, ठीक है? एक दूसरे को तकलीफ देके उनका भी कर्मा क्लियर होगा, आपका भी कर्मा क्लियर होगा, क्योंकि पास्ट लाइफ में आप दोनों का कुछ ना कुछ बैड कर्मा है जो कि इस लाइफ टाइम में वो कट होंगे, ठीक है? खत्म होगा वो, तो इसीलिए आपको पेन तकलीफ मिलेगा। बट अगर आप कंसिस्टेंसी जारी रखो या फिर आप पॉजिटिव सोचो, तो कार्मिक चीज़ें खत्म होकर सोलमेट चीज़ स्टार्ट होगा, क्योंकि कार्मिक चीज़ें हटेंगे एंड सोलमेट फेज स्टार्ट होगा। एंड जब भी सोलमेट फेज स्टार्ट होंगे, ये सब सोर्स हो जाएगा, आप दोनों में न्यू बिगिनिंग हो जाएगा। यहाँ पर वो आपको फिर से प्रपोज करेंगे, ठीक है? आप अगर वुमेन हो, ठीक है, वो आपको फिर से प्रपोज करेंगे, एंड अगर मेन हो तो आप खुद ही जाओगे उनके पास एंड जाके आप सब कुछ ठीक कर लोगे। बट यहाँ पर भी आप अगर इस चैरियट को देखो, यहाँ पर भी लड़ाई हो रहा है, आप दोनों में लड़ाई होगा। आप देखोगे कि 100 डेज में 50 डेज आपका लड़ाई हो रहा है एंड 50 डेज अच्छा हो रहा है, ठीक है? एंड चैरियट यहाँ पर भी देखो ब्लैक एंड वाइट, आप दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होगा एंड इसी वजह से आप दोनों में बहुत प्रॉब्लम होगा। एंड आपके सोलमेट के पास भी ऑप्शन होगा, आपके पास भी ऑप्शन होगा, तो आपको सोच समझ के सब कुछ करना है। अगर आपको इस इंसान के साथ जाना है, आप इतना पेन तकलीफ आप उठा सकते हो, क्योंकि बहुत अट्रैक्शन होगा, आप उनको छोड़ नहीं पाओगे। अगर ऐसा आपको फील होता है तो फिर आप जाओ, ठीक है? पेनफुल है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, ठीक है? एंड अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरे पास और भी ऑप्शन है, मैं और भी एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, इट्स ओके, आप कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही पेनफुल है। ओके, तो लेट्स सी, अब देखते हैं फर्स्ट टाइम आप उनके साथ कहाँ पर मीट होंगे, आपके फर्स्ट टाइम कहाँ पर मीट होंगे आप दोनों के। आप दोनों एक दूसरे को बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलोगे। ओके, एक गिर गया है, चलो एक और कार्ड देखते हैं, कहाँ पर आप दोनों की मीट होंगी। फर्स्ट टाइम आप खुद के सोलमेट के साथ कहाँ पर मीट करोगे, लेट्स सी। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 2 ऑफ कप्स, यहाँ पर भी देखो सोलमेट, ठीक है? ये आपके सोलमेट होंगे, बट कुछ ना कुछ कार्मिक टाई होगा आप दोनों में। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो आप बहुत ही गुड लुकिंग पर्सन हो। तो ये आपकी ब्यूटी के ऊपर बहुत अट्रैक्ट होंगे, आप आपकी खूबसूरती के ऊपर बहुत ही अट्रैक्टेड होंगे, ठीक है? ओके, तो आप इनको कहाँ पर मिलोगे? काम के क्षेत्र में मिलोगे, ठीक है?
आपके वर्क फील्ड में मिलोगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है और कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वर्क फील्ड है, जहाँ पर वाटर साइड यहाँ पर होगा। एंड जब आप दोनों मिलोगे डे टाइम में मिलोगे, ठीक है, आसपास बहुत रिवर होगा, वर्क फील्ड में मिलोगे। अगर आप स्कूल कॉलेज में पढ़ते हो, कॉलेज यहाँ पर नहीं दिख रहा, यूनिवर्सिटी हो सकता है, वर्क फील्ड हो सकता है जहाँ पर आप जॉब करते हो। यहाँ पर भी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स था, येस, जहाँ पर आप जॉब करते हो, ठीक है, वहाँ पर आप दोनों मिलो, आप दोनों की मीटिंग फर्स्ट टाइम होगी। आप दोनों को यूनिवर्स एंजल्स मिला देंगे फर्स्ट टाइम। यहाँ पर भी देखो ऑपोजिट, आप दोनों में कुछ ना कुछ ऑपोजिट होंगे। एंड जिस दिन पे आप दोनों की फर्स्ट मुलाकात होगी, आप बहुत ही कंफ्यूज रहोगे। आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि उस दिन में इस इंसान के साथ आपकी मुलाकात होगी। एंड उनके साथ मुलाकात होने के बाद भी आप बहुत कंफ्यूज रहोगे कि आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। आप बहुत ही ओवर थिंकिंग करोगे इस वाली फेस में, बहुत ही आपको पता नहीं, आपको एक क्रॉस रोड में आप खड़ा होगे एंड आपको पता नहीं कि आप लेफ्ट जाओ या फिर राइट जाओ, ऐसा एक पोजीशन में। एंड फाइनली आप डिसाइड करोगे कि हाँ मुझे वहाँ पर जाना है। एंड फिर जाके आप वहाँ पर जाओगे एंड ये आपकी वर्क फील्ड हो सकता है जहाँ पर आप काम करते हो। वहाँ पर फर्स्ट टाइम खुद के सोलमेट के साथ आपकी मुलाकात होगी। किंग ऑफ पेंटिकल्स है, बहुत ही किंग ऑफ पेंटिकल्स ना बहुत ही अच्छे इंसान होते हैं, तो आपके सोलमेट बहुत ही एक अच्छे इंसान होंगे। बट क्या करा जा सकता है, थोड़ा सा कार्मिक टाई है, इसी वजह से आप एक दूसरे को ही बहुत हर्ट कर रहे हो। बट अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करो तो डेफिनेटली, ट्रांसपेरेंसी अगर मेंटेन करो तो आगे जाते जितना दिन जाएगा आप दोनों एक दूसरे को समझ पाओगे एंड आप दोनों में बॉन्डिंग बहुत अच्छा होगा। एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स है, बहुत ही मेटीरियलिस्टिक है, तो यहाँ पर भी डेविल कार्ड था, येस, मतलब आप देखोगे कि आपको टाइम चाहिए बट ये पैसा पैसा कर रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ही मनी लवर, ठीक है, मनी लवर होंगे। थोड़ा सा ड्रिंकिंग स्मोकिंग की इनकी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, आपके सोलमेट की। आप देखोगे इनके पास ज़रूर कुछ ना कुछ बैड हैबिट है, ठीक है। एंड ये ना आप चेंज करना चाहोगे कि चेंज करते हैं ये, फिर ये नहीं चलेगा, ये फिर एंड ये बोलेंगे कि नहीं मुझे नहीं चेंज करना है, एंड फिर जाके आप दोनों में लड़ाई हो जाएगा, ठीक है। ऐसा छोटे छोटे बातों में आप दोनों में लड़ाई होगा बट इतना अट्रैक्शन होगा कि आप दोनों छोड़ नहीं पाओगे। एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स है, ये बहुत ही मेटीरियलिस्टिक है, बहुत ही पैसा पैसा करता है, ठीक है। आपसे पहले खुद के पैसों को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है। आप देखोगे कि आप उनके लिए वेट कर रहे हो बट वो काम पे ही व्यस्त है, ठीक है। एंड आप बोलोगे कि मैं आपके लिए कितना टाइम वेट कर रही थी, आप काम कर रहे हो, एंड वो बोलेंगे कि येस मनी इज़ इम्पॉर्टेंट एंड इसी वजह से मैं काम को ज़्यादा प्रायोरिटी देती हूँ, ठीक है, ऐसा आपको बोलेंगे। एंड जब बोलेंगे कि आप बहुत गुस्सा करोगे क्योंकि आप ऑपोजिट हो, आपको ऐसा लगता है कि नहीं प्यार भी कोई चीज़ हो सकता है, एंड सिर्फ और सिर्फ मनी इज़ इम्पॉर्टेंट बट प्यार भी इंपॉर्टेंट है। बट ये बोलेंगे कि नहीं मनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड फिर जाके आप बहुत गुस्सा करोगे, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं हो, अगर आप मनी माइंडेड हो तो आपके सोलमेट प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। उनको लगेगा कि नहीं मुझे प्यार चाहिए एंड आप बोलोगे नहीं मुझे मनी चाहिए ठीक है। आप दोनों में इस डुअल टोन, मतलब एक ऑपोजिट अट्रैक्शन आप दोनों में बहुत होगा। एक बहुत मैस्कुलाइन होगा, एक बहुत ही फीमिनाइन होगा, एंड ऑपोजिट अट्रैक्शन होगा, पास लाइफ से आए हैं। डे टाइम में आप दोनों की मुलाकात होगी, आसपास वाटर होगा या फिर कोई स्पेशल वाटरी साइड में आप दोनों मीट करोगे, एक स्पेशल वाटर, ठीक है। डे टाइम में मुलाकात होंगे एंड स्पेशली डे टाइम, एक्चुअली ये प्रॉपर डे टाइम नहीं है, ये काइंड ऑफ शाम की वक्त यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। 50% लोगों के लिए डे टाइम दिख रहा है एंड 50% लोगों के लिए नाइट टाइम दिख रहा है। मैं एक और कॉन्फर्मेशन ले लेती हूँ आपके लिए, लेट्स सी कि एक्चुअल में कौन सी टाइम यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर 2 ग्रुप बांट चुके हैं टोटली। ओके डे टाइम, ठीक है, डे टाइम, यस डे टाइम। डे टाइम में आप दोनों की मुलाकात, यहाँ पर भी 6 ऑफ पेंटिकल से वर्क के थ्रू मिलेगा 100%। यहाँ पर कुछ ओकेशन फोकेशन कुछ नहीं है, जहाँ पर आप काम करते हो या फिर पढ़ाई करते हो वहाँ पर आप दोनों की मुलाकात होंगी। एंड बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ पेंटिकल्स, वर्क फील्ड, आप दोनों ही कहीं पर ट्रैवल करके फर्स्ट टाइम जाओगे, आप दोनों में ही डिफरेंसेस होगा। एंड एक जूनियर सीनियर होगा, ठीक है, एज गैप होगा, एक जूनियर होगा एक सीनियर होगा। एंड कोई अथॉरिटी हो सकता है कि आप अगर मेन हो तो आपकी सोलमेट आपसे उम्र में छोटे हो, मतलब जूनियर हो। अगर आप वुमेन देख रहे हो रीडिंग तो ये कुछ आपके सोलमेट पावरफुल पोजीशन में बैठे हुए हैं, हो सकता है कि कॉलेज अगर यूनिवर्सिटी हो, प्रिंसिपल हो सकता है, टीचर हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर भी टीचर स्टूडेंट्स, ओके, तो टीचर स्टूडेंट्स लाभ हो सकता है, यहाँ पर टीचर हो सकते हैं वो आपके, अगर वुमेन देख रहे हो तो। अगर मेन देख रहे हो तो आपके स्टूडेंट हो सकता है या फिर कलीग्स हो सकता है, या फिर अगर आप कहीं पर आप जॉब करते हो तो आपके बॉस हो सकता है, ठीक है, या फिर आपके जूनियर हो सकता है। एक एज गैप में यहाँ पर दिख पा रही हूँ। यहाँ पर भी आप ऑपोजिट देखो, एक बहुत ग्रीडी है एंड एक बहुत ही अच्छा है। तो आप दोनों में ना एक ऑपोजिट है, एक को लगता है कि मनी इज़ इम्पॉर्टेंट बट प्यार भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड एक को ऐसा लगता है बहुत ग्रीडी, ठीक है, एक को लगता है नहीं
मनी इज़ ऑल, ठीक है। एंड ये ही असली कार्मिक चीज़ें हैं। ये जब ख़त्म होगा, वो खुद के जो गलतियां हैं वो जब समझेंगे कि नहीं, मनी सिर्फ इम्पॉर्टेंट नहीं है, प्यार भी इम्पॉर्टेंट है, दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, 50-50 दोनों ही इम्पॉर्टेंट है लाइफ को आगे लेके जाने के लिए। एंड फिर वो आपको समझेंगे, आपके साथ इक्वली रेसिप्रोकेट करेंगे। यहाँ पर देखो, इक्वली रेसिप्रोकेट करेंगे। आप दोनों में कम्युनिकेशन बैलेंस होगा, आप दोनों में चीज़ें बैलेंस होगा, बट पहले कार्मिक चीज़ें काट होगा एंड फिर जाके स्टार्ट होगा, ठीक है। जितना आप दोगे वो भी उतना देंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप ही दे जा रहे हो एंड वो नहीं देंगे। इनिशियल स्टेज में हो सकता है प्रॉब्लम हो, बट आगे जाते जाते आप देखोगे कि आप भी 50% दे रहे हो, वो भी 50% दे रहे हैं, इक्वली ट्रीट कर रहा है आपको, विच इज़ सो गुड, ठीक है। तो चलो अब यहाँ से देख लेते हैं। तो ये आपकी वर्क फील्ड में फर्स्ट टाइम आपकी मुलाकात होगी, डे टाइम। हो सकता है कोई एनजीओ में भी आप दोनों की मुलाकात हो। अगर आप एनजीओ कुछ काम करते हो तो आपने कहीं पर आप चैरिटी करने जा रहे हो, वहाँ पर भी आप दोनों की मुलाकात हो सकती है। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, वाओ। तो पहली मुलाकात में ही आप दोनों की मीटिंग में आप दोनों बहुत एक दूसरे के साथ बात करोगे, आप दोनों में इक्वली होगा। यहाँ पर भी देखो इक्वल, ठीक है, इक्वली ट्रीट करोगे आप एक दूसरे को। कॉलिंग इन योर सोलमेट। एंड बॉटम ऑफ द डेक रिलीजियस फैक्टर देख रहे हो, स्पिरिचुअल कनेक्शन है। स्पिरिचुअल कनेक्शन में ऑब्स्टिकल्स होते हैं। एंड देखो हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, मैंने आपको बोला कि आप दोनों में बहुत ही कॉन्वर्सेशन बहुत अच्छा होगा। एंड आपको बोला भी जा रहा है ऑनेस्टली डिस्कस करो, प्लीज़ आप कुछ भी मत छुपाओ उनसे, ट्रांसपेरेंसी आप मेंटेन करो। मैंने स्टार्टिंग से ही आपको बोले जा रही हूँ कि छुपाओ मत। अगर आप छुपाते हो तो कुछ ना कुछ आप दोनों में गड़बड़ हो जाएंगे आगे जाके, ठीक है। तो हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करना है, ऑनेस्टली बोलना है आपको क्या पसंद है नहीं पसंद है, एंड ऑनेस्टली डिस्कस करना है। एंड आप दोनों में कम्युनिकेशन, अगेन वो ये सब सोर्स वाली बात कन्फर्म होता है, आप दोनों में कम्युनिकेशन लेवल बहुत अच्छा होगा। एंड कॉलिंग इन योर सोलमेट, योर प्रेयर्स, एफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। तो आपको ऐसा बोला जा रहा है कि आपको आप मैनिफेस्ट करो, आप विजुलाइज करो, आप प्रेयर करो। जितना आप प्रेयर करोगे आपके सोलमेट आपके पास आएंगे, ओके। आपको प्रेयर करना है। आपको अगर अभी चाहिए, अगर नहीं चाहिए तो इट्स ओके। अगर चाहिए आपको तो आपको यहाँ पर भी देखो एक लड़की कैसे पुकार रहा है, तो आपको भी पुकारना है, आपको भी उनको मांगना है कि मुझे भी चाहिए। यूनिवर्स को आपको बोलना है एंड एफर्मेशन ट्राई करना है, क्योंकि ये बहुत ही डिवाइन टाइम के हिसाब से सब कुछ होगा। स्पिरिचुअल है, मतलब देखो एक कार्ड आ गया है आपके लिए, ओके, बहुत सारा कार्ड है। तो ये बहुत ही डिवाइन कनेक्शन है। तो आपको पेशेंस रिक्वायर्ड है यहाँ पर, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि अभी सब कुछ हो जाएगा, जब तक डिवाइन नहीं चाहेंगे कुछ नहीं होगा, ठीक है। सब कुछ इनके प्लान के मुताबिक होगा। एक एक करके देखते हैं। ये वाला कार्ड देखते हैं, प्लेफुलनेस। Laughter is the best therapy. Have some fun together and remember, love is the greatest healer. Yes. तो आपका ऐसा बोला जा रहा है कि आप दोनों में बहुत ही प्लेफुलनेस होगा, बोरिंग नहीं होगा। आप दोनों घूमने जाओगे, आप दोनों मस्ती करोगे, आप दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करोगे, फन करोगे, बहुत मौज मस्ती करोगे, ठीक है। एंड आपको ऐसा लगेगा कि लव इज़ द ग्रेटेस्ट हीलर। एंड आपके जो अंदर की जो पास्ट वुंड है, जो भी तकलीफ है, वो ख़त्म हो जाएगा इस इंसान के साथ, ठीक है। आप दोनों बहुत ही मस्ती मजाक करोगे। हो सकता है आप दोनों एक दूसरे के साथ फ्रॉड भी करो, ठीक है। बहुत ही मस्ती करोगे आप दोनों एक दूसरे के साथ। एंड आपको बोला भी जा रहा है कि बोरिंग मत करो, ठीक है। जब भी आपके लव लाइफ में बोरिंग हो जाएंगे तो कहाँ पर घूम के आओ, मस्ती करके आओ, देखना सब कुछ फिर से स्टार्ट ठीक हो जाएंगे। डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू व्हाट फील्स राइट। तो यस, जब भी आपको कोई भी कन्फ्यूज़न होगा, क्योंकि यहाँ पर मैं स्टार्टिंग से ही देख पा रही हूँ कि आपके अंदर बहुत कन्फ्यूज़न है। तो जब भी आपको कोई भी कुछ भी कन्फ्यूज़न होगा, कोई भी आंसर आपको मांगना है, कुछ भी आपको नीड हो रहा है, तो आपको बोला जा रहा है कि आपके जो हार्ट है, जो दिल है, सब कुछ जानता है। आप खुद के आंसर सब कुछ जानते हो। जो आप दूसरे के पास जाते हो कि मुझे हेल्प करो, ये बोलो वो बोलो, बट आप सब कुछ जानते हो। तो आपके दिल जो चाहता है वो ही आप करो। आपके हार्ट आपको जो करने के लिए बोल रहे हैं वो ही आपको करना है, ठीक है। डू व्हाट फील्स राइट, जो आपको अच्छा लगे वो ही करो। एंड वो वाली बात मैंने आपको बोला कि जहाँ पर आप क्रॉस रोड में हो, जहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे बहुत तकलीफ मिल रहा है, मैं इसके साथ और नहीं रह सकती, तो इट्स ओके, ठीक है। जो आपके दिल कह रहा है उसी को फॉलो करो। अगर आपके दिल कह रहा है कि येस आप रह सकते हो, इनके साथ ही आप रह सकते हो, आगे जाके सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो आपको बोल रहा है कि पेशेंस रखना है। जो भी आप चाहते हो वो ही करो जो आपके दिल चाहते हैं, ठीक है। आपके दिल जो चाहते हैं वो ही आप करो। किसी के दूसरे के बातों में आके कुछ भी मत करो। जो आपको पता है, जो आपको फील हो रहा है, अब वो ही करो, ठीक है।
तो ये थी पाइल 2 आपकी रीडिंग। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, मेरे साथ जुड़ जाना। एंड अगर आपको क्लेम करना है तो आप क्लेम कर सकते हो। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं एक और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।